हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बैक ज़ुबान बावाज़े बुलंद अस्सलातु। एक बार दोबारा महब्बत और ज़ौक़ नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज नी मोटी जई तारीफ खास दिनां विच खास जगह ते खास कपड़ियां नाल खास इबादत का नाम हज है। चार चीज़ां खास हैं, जगह भी, दिहाड़े भी, कपड़े भी, इबादत भी। हज ने अंदर कुछ ऐसियां इबादत हैं जड़ियाँ सिर्फ हज नाल खास हैं, अगे पिछे वो नहीं हो सकनियां। मिसाल ने तौर पर कंकरियां मारनियां भी इबादत है, अगे पिछे कंकरियां पे मारो ना, कोई इबादत नहीं। और भी बहुत सारी इबादत है जो हज के साथ खास है। चार इसमें खास है। मैं इब्तिदान तुहानू एक खुलासा हज का पेश कर रहा। 8 ज़ुलहज तू हज शुरू होना है तो 12 ते जाके ख़त्म हो जाना। 8 ज़ुलहज वाले दिन हाजियों ने मिना में जाना है, वहाँ जाके 5 नमाजें अदा करनी। 9 ज़ुलहज को फजर की नमाज पढ़ के जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर मिना को छोड़ के अरफात जाना है। गुरूब आफ्ताब तक अरफात में क़याम करना है। जूँ ही सूरज लवे नमाज ना टाइम हो गछा है तो नमाज नहीं पढ़नी, उथों टुरना है तो एक और मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर आना है। मैदान मुज़दलिफ़ा में आके एक अज़ान के साथ 2 इकामतों के साथ मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है। पूरी रात मुज़दलिफ़ा च रहना है। अल्लाह नी हम्दो सना, हुजूर ते दुरूद, अल्लाह नी तस्बीह और तहलील पूरी रात करनी है। और इत्थों ही कंकरियां चुननियां जड़ियाँ 10 ज़ुलहज नूं कम आणगियां। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद जब फजर की नमाज हाजी पढ़ ले तो उसके बाद जब सूरज की रोशनी फैल जाए तो फिर मुज़दलिफ़ा छोड़ देना है। मुज़दलिफ़ा छोड़ के फिर दोबारा मिना में आना है। आलम इस्लाम जिस दिन ईद मना रहा होंदा है, हाजी उस दिन 10 ज़ुलहज नूं मिना ने अंदर कंकरियां पे मारने होने। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करनी है। उसके बाद हलक है या कसर है। हलक और कसर के बाद एहराम उतार देना है और आके दूसरे सादा कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत करना है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज मुकम्मल हो गया। लेकिन अभी 2 दिन मज़ीद बाकी हैं, वो भी लाजिम है। लेकिन हज के जो बुनियादी अराकीन थे वो ख़त्म हो गए। 10 ज़ुलहज को जब आपने तवाफ़ ज़ियारत किया वो मामला ख़त्म। 11 और 12 2 दिन फिर आपने जाना है मिना में, वहाँ जाके कंकरियाँ मारनी हैं और 2 दिन जाके मिना के अंदर रहना है। मिना दे अंदर 2 दिन ठहरन तो बाद 12 तो बाद तुस आके तवाफ़े विदा करना है, अलविदाई तवाफ़। उस तो बाद तुसी मक्का छोड़ सकते हो, हज खत्म हो गया। ये मैं तुहानू कंक्लूजन पेश किया हज का। तुहानू लुत्फ आया नहीं आया? लेकिन तुहानू पता है मैं पिछले जुमे ते क्या आखिया सी तुहानू कि इस बारी इंशाअल्लाह अज दी इस नशिस्त के अंदर मैं तुहानू ये दसना है बई जिन्हां दी वजह तो हज साढ़े ते फर्ज होया उन्हें आपू किवें कीता, यह दसना सी ना तुहानू। मैं थोड़ा जिहा मुड़ बद्धा है गल ना, ताकि गल थोड़ी पटड़ी ते चढ़ जाए। अल्लाहु अकबर। हाँ दोस्तों ते भाइयों ते ग्रामी कदर अहबाब, मेरे ते तुहाडे नबी ने
किवें हज फरमाया। एक खूबसूरत दास्तान है, एक खूबसूरत वाक़या है और ये पहली बारी तुहानू सुना रहा इंशाअल्लाह। और पहली बारी तुहानू बहुत सारियां गल्लां सुनन तो मिलनगियां। दुआ करो इसे नशिस्त के अंदर ख़त्म हो जाए। अज वेले नाल आना यही मकसद सी भाई गल पार चढ़ जाए। अरफात के मैदान में सरकार दो आलम ने मिना में 5 नमाजें अदा की। मुज़दलिफ़ा मिना में नमाज फ़जर अदा करने के बाद सरकार अरफात में आए। कैसा सोहना मंजर हो सी। अगे अगे आ रही उत्ते आ रही आ ते अगे सोना सल्ले आला ते पिछे खलकत सारी आ। हैं जी, सरकार आ रहे हैं, हुजूर सवारी पे तशरीफ फरमा है और मिना से हुजूर अरफात की तरफ बढ़ रहे हैं। सहाबा का एक जमे गफीर हुजूर के हमरा है। अरफात के अंदर आके मेरे आका करीम ने, मदीने दे ताजदार ने दुआवां मंगियां। ये अरफात दा मैदान दुआवां दी जगह, कबूलीयत दी जगह, करम दी जगह, रहमतां दी जगह, जिथे हजरत आदम दियां दुआवां कबूल होइयां। आपने दुआ मंगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मेरे ते तुहाडे नबी ने अरफात दे मैदान दे अंदर दुआवां मंगियां और उन्हां बहुत सारियां दुआवां दे अंदर मैं नबी पाक दी रहमत ते कुर्बान जावां। आपने दुआ मंगी, अल्लाह मेरी सारी उम्मत दे गुनाहां ते पानी फेर दे। जड़ा अरफात दे मैदान विच भी मैनू तेनू नहीं भुलिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह मेरी सारी उम्मत नू माफ कर दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूबा असी मजलूमां नू माफ कर देंगे पर जालमां दे हक विच तेरी दुआ कबूल नहीं होनी। असी जालमां नू माफ नहीं करांगे। मेरे नबी पाक ने रो के अर्ज की थी, मौला तू कादिर जे तू अगर चाहे ते मजलूम दे उत्ते जड़ा जुल्म होया है, इस जुल्म दे बदले तू नू जन्नत दे अंदर आला महल अता फरमा दे और ओ उस महल दी खुशी दे अंदर जालिम नू आपे माफ कर देवे। इस ते भी ते तू कादिर है ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आज लुत्फ लाओ तकरीर दा। हाय हाय हाय, इस ते भी तू कादिर है। मजलूम नू महल दे दे और ओ उस खुशी दे अंदर जालिम नू आपे ही माफ कर दे। पर कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने अरफात नू छोड़िया, मुज़दलिफ़ा दे अंदर आए। मेरे नबी पाक जूं ही मुज़दलिफ़ा च पहुंचे सरकार मुस्कुरान लग गए। हजरत अबू बकर ते उमर सरकार दे हमरा सन। कहने लगे, अंत बि अबी अंत व उम्मी लिहाजी हिस्सा मा अदहक या रसूल अल्लाह अदहकल्लाहु सिन्नक। सोनिया ये टाइम मुस्कुरान दा नहीं, साडे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान जान, ये क्यों पे मुस्कुरांदे हो? आपने फरमाया, तुसी जानदे हो मैं अरफात दे मैदान दे अंदर अपनी उम्मत दी मगफरत दियां दुआवां मंगियां। जी अल्लाह दे नबी जानने आ। फरमाया, मैनू दुआ दी कबूलियत दी बिशारत इत्थे मिली है। अल्लाह ने फरमाया, सोने के याद करेगा, मजलूम भी माफ नहीं ते जालिम भी माफ नहीं। हाय 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 हाय, जालिम नहीं माफ, जालिम भी माफ नहीं, मजलूम भी माफ नहीं। अल्लाह ने वो बिशारत मैनू अता की थी। ते शैतान मिट्टी उठा उठा के अपने सिर विच पिया पाए ते चीके ते पिया ताड़े ते रो के कह रहा सी, मैं मारिया गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। शैतान दी परेशानी वेख के मुस्तफा ने मुस्कुराना शुरू कर दिता। शैतान दी परेशानी तक के ना मुस्तफा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी उम्मती तेरी किस्मत पेला। हाजी साहब तशरीफ ले आया गया, हाजी रशीद साहब को
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला शमाए बज़्मे हेदा उम्मत माफ होवे ते मेरा नबी मुस्कराए गुनाहगार बख्शे जावन ते मेरा नबी पाक मुस्करावन। सरकार अरफात जू ही गुरूब होया सूरज गुरूब होया सरकार ने मगरिब दी नमाज अदा नहीं फरमाई। आप अरफात चू चले आप सवारी ते सवार मगर आप दे सहाबे किराम और मुज़दलिफा दे अंदर आके हुजूर ने एक अजान दो इकामतां दे नाल मगरिब ते इशा दी नमाज इकट्ठी अदा की थी। मेरे ग्रामी कदर अहबाब तुसी तवज्जो रखोगे इत्थे मैं तुहानू एक नुक्ता पेश करांगा। अल्लाह करीम नमाज़ां दे बारे च फरमांदा इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता मोमिना ते मुकर्ररा वक़्त दे अंदर नमाज़ां फर्ज ने। फजर दी नमाज फजर दे अंदर, जोहर दी नमाज जोहर दे अंदर, असर दी नमाज असर दे अंदर, मगरिब दी मगरिब दे अंदर, ईशा दी ईशा दे अंदर। आप तवज्जो रखें मैं क्या कह रहा हूं। जेड़ा बंदा ईशा दी टाइम दे अंदर असर दी नमाज पढ़ेगा वो अदा नहीं कज़ा होवेगी। जोहर दे टाइम दे अंदर फजर दी पढ़ेगा कज़ा होएगी अदा नहीं होएगी। लेकिन मेरे नबी पाक ने अरफात दे अंदर टाइम होने तो बाद भी मगरिब दी नमाज अदा नहीं फरमाई। हुजूर ने मुज़दलिफा दे अंदर आके ईशा दे टाइम दे अंदर मगरिब दी अदा की थी। मगरिब भी अदा होई ईशा भी अदा होई, ना ईशा कज़ा होई ना मगरिब कज़ा होई। फिर मैनू कहन दो दोस्तों मेरे नबी अगर चाहन ते अल्लाह दे खास हुक्म नू मुक़य्यद कर सकते हैं। मेरे नबी अगर चाहन ते अल्लाह दे आम नू खास कर सकते हैं, मुक़य्यद नू मुतलक कर सकते हैं। मेरे नबी पाक कोल दीनी इख्तियार ए ने सरकार चाहन ते फर्ज नू माफ कर देवन, मुबाह नू फर्ज कर देवन, हराम को हलाल करने का इख्तियार नबी पाक के पास और हलाल को हराम करने का इख्तियार नबी पाक के पास। मेरे नबी अगर चाहें तो फर्ज को माफ कर दें, मुबाह को फर्ज कर दें, ये दीनी इख्तियार है मेरे नबी पाक के पास। आज भी जब लोग अरफात के मैदान में सूरज गुरूब होता है नमाज अदा नहीं करते बल्कि मुज़दलिफा की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। मैं हाजिया नू पूछया हाजियो टाइम हो गया जे मगरिब दा बड़ा थोड़ा टाइम जे पढ़ो नमाज। हाजियां दी आवाज आई नहीं पढ़नी क्योंकि वो लगा के आगे चले गए, वो लगा के आगे बोलो 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 वो लगा के आगे चले गए, वो लगा के आगे चले गए, वो लगी हुई है बुझी नहीं, वो लगा के आगे। मेरे नबी अगर चाहें अल्लाह के हुक्म में भी तरमीम कर सकते हैं, इख्तियार है हुजूर के पास। मुस्तफ़ा दी शान वेख ले खोल के कुरान वेख ले, मुस्तफ़ा दी शान वेख ले, मुस्तफ़ा दी शान वेख ले, मुस्तफ़ा दी शान वेख ले, खोल के कुरान वेख ले, खोल के कुरान वेख ले। आप जैसा होर कोई नहीं, आप जैसा होर कोई नहीं, सारा ही जहान वेख ले। मिल के बोले मुझे खुशी होगी, अभी गुंजाइश बाकी है, बंदे ज्यादा हैं। सारा ही जहान वेख ले, सारा ही। आज भी मैं हाजिया नू आके हाजी हो पढ़ो ना मगरिब नहीं, क्यों नहीं पढ़ने हो? और टाइम थोड़ा जे
नमाशा नहीं नमाज ना टाइम जल्दी मुक जाता जे किधर चले हो मुजदलफा के मैदान वाल ते हाजिया ने मैनू आख्या असा अरफात के अंदर नहीं मुजदलफा के अंदर पढ़ के दुनिया नू दसना है कि जिसका कलमा असा पढ़िया वह बेख्तियार नहीं इख्तियार वाला रसूल है। मुस्तफा दी शान खोल के कुरान वेख ले, मुस्तफा दी शान अरफात से जब हुजूर मुजदलफा की तरफ चले अल्लाह अकबर तो सवारी पे एक हुजूर के पीछे एक बच्चा बैठा था, बच्चा बैठा था। ए बच्चा किसे अमीर ना नहीं सिया, ए किसे सरदार ना नहीं सी, ए बच्चा हाय 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 किसे रईस दा नहीं, मक्के दे किसे वडेरे दा नहीं, ए नबी पाक दे गुलाम हजरत जैद बिन हारसा दा बेटा उसामा बिन जैद सी। मैं कहना वां हज दे अंदर हुजूर ने एक गुलाम ज़ादे नू अपने पीछे बिठा के दुनिया नू दस दिता मुस्तफ़ा गुलामों को गिराने नहीं आया, मुस्तफ़ा गुलामों को उठाने आया है। मैं कहना गुलामी ने जब गुलाम ज़ादे नू नबी पाक दी कंड ला के सीने कंड नाल सीना ला के बैठिया वेख्या होएगा तो गुलामी ने भी फख्र किया होएगा। ये मेरे नबी पाक दी शान। सरकार ने उसामा बिन जैद नू सवारी दे पीछे बिठाया और उसामा लोगों नू कह रहे सन ओ लोगो धक्कम पेल ना करो, ओ लोगो शोर शराबा ना करो, ओ लोगो एक दूए नू धक्के ना मारो, आराम नाल चलो, तहम्मुल नाल चलो, सबर नाल चलो। सरकार चल रहे हैं, उसामा बिन जैद सहाबा को देख के ये ऐलान कर रहे हैं मेरे ग्रामी कदर हबाब मुजदलफा के अंदर सरकार तशरीफ लेके आए और इत्थे मेरे नबी पाक ने पूरी रात गुजारी। नमाज मगरिबैन अदा करन तो बाद अल्लाह दी तस्बीह तहलील की थी, फजर दी नमाज पढ़ लई। जदों सूरज तुलू होया रोशनी फैल गई तो सरकार दी बारगाह दे अंदर कंकरियां पेश कीतियां गईयां जड़ियां मिना दे अंदर सरकार ने मारनियां सन। अल्लाह दे नबी ने कंकरियां लईयां, मुजदलफा तो मेरे नबी पाक मिना दे अंदर आए और कंकरियां मारियां, कंकरियां मारियां। आप जानते हैं ये कंकरियां किसकी याद है? ये हजरत इब्राहिम की याद, हाजरा की याद, इस्माइल दी याद। इन्हां तिन्नां नूं बाप बेटे ते बीवी नूं शैतान ने पटड़ी उलाण दी कोशिश की थी। पहले हाजरा को लाया, लंबा वाकया बयान करना मकसूद नहीं क्योंकि मेरा उन्वान हो रहे। हजरत हाजरा ने कंकरियां मारियां, फिर हजरत इस्माइल को लाया, आपने भी कंकरियां मारियां, मार के उन्होंने परे कीता। हजरत इब्राहिम को लाया, उन्होंने भी परे कीता कंकरियां मार के। मैं पूछिया मौला अज शैतान ते कोई नहीं नजर आ रहा, उन्होंने ते तक के मारियां सन, सानू ते सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, सानू ते बुतियां नजर आ रही हैं, असी क्यों मारिए? आवाज आई तुसी भी मारो ताकि पता चल जाए। वो लगा के आगे चले गए, वो लगा के आगे, वो लगा के आगे चले गए, वो लगा के आगे चले गए। वो लगी हुई है, मारो तुसी। आज बाज अकल वाले लोग कहते हैं एक कंकरियां मारन अंदर केड़ा राज है। मैं क्या भाई सानू केड़ा पता है केड़ा राज है? जिस मारियन या मुस्तफा जाने या उदा खुदा जाने, सानू ते हुक्म है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या है मारन वाला मुस्तफा राज जाने या जिन्हें हुक्म दिता है वो खुदा जाने।
है। लेकिन बाज़ उलमा ने अकल वालियां नूं एक खूबसूरत जवाब दिता है। मेरा दिल चाहता है मैं सप्लीमेंटरी तौर पर ज़िमनी तौर पर वो जवाब भी तुहानू सुना देवां। उलमाए किराम फरमाते हैं हज के दिनों में पूरी दुनिया से, पूरे आलम इस्लाम से लोग मिना में आके जमरात को कंकरियां मार के दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम शैतानी एजेंडा नहीं चलने देंगे, हम रहमानी एजेंडा चलने देंगे। ये शैतानी एजेंडे के खिलाफ आलमगीर तहरीक का नाम मिना के मैदान में जमरात को कंकरियां मारना है। हाँ हाँ, हर रंग का, हर नस्ल का, हर कौम का, हर कबीले का बंदा मिना के मैदान में इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होके वो जमरात को कंकरियां मार के शैतान के खिलाफ एक आलमगीर तहरीक का आगाज करके दुनिया को बताते हैं, ओ दुनिया वालों ख्याल रखना ये शैतान हमारा कल भी दुश्मन था, शैतान आज भी हमारा दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिजूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इदी दुश्मनी याद रखियो, इदी दुश्मनी याद रखियो। एक मकाम पे फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम दुश्मन जे ते याद रखियो, इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिजूहु अदुव्वा, ए दुश्मन जे ते याद रखियो, इनु दुश्मन समझियो। इन्हें हाय 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 दुश्मनी कीती इंसाना नाल, शैतान ने सब तो पहली दुश्मनी कीती के कीता शैतान ने हजरत आदम दे दिल दे अंदर एक गल पाई, और जिस तू अल्लाह मना कीता है कि उदा फल नहीं खाना, ये फल खिला दिता और अल्लाह ने वो नूरानी लिबास उतरवा लिया। शैतान का कल भी एजेंडा लोगों को नंगा करना था, आज भी शैतान का एजेंडा लोगों को बेलिबास करना है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है फवस्वस लहुम शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा व तफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुम अश्शजरा। मेरे ग्रामी कदर हबाब इनू पता सी ये लिबास मैं उतरवा लिया ते अल्लाह दी ये लिबास मैं उतरवा लिया ते जन्नत विच नहीं रहन लगे, क्योंकि जब बंदा बेलिबास हो जाता है वहाँ खुदा की रहमत नहीं आती, बरकत नहीं आती। मेरे ग्रामी कदरा बाब आज आप सोशल मीडिया उठा के देखें, कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों के जिस्म दिखा के सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं, अपनी बच्चियों के जिस्म दिखा के सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं। कई ऐसी मेरी बहनें बेटियां जो टिकटॉक पे काम कर रही हैं, चुस्त लिबास पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाने वाले को अल्लाह के नबी ने दयूस कहा है और फरमाया दयूस को जन्नत की हवा तक नहीं मिलेगी, जन्नत की हवा भी दयूस नहीं पाएगा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब अर्ज कर रहा हूं कि आज एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, मसले की बात है। आज बाज लोग गर्मियों में लिबास खरीदते हुए एहतियात नहीं करते, ऐसा पतला लिबास लेके पहन लेते हैं जिनसे जिस्म छलकता है। याद रखें जिस लिबास के पीछे जिस्म नजर आए वहां उसे पहन कर नमाजी की नमाज अदा नहीं होती। मर्द का सतर नाफ तुले के घुटनिया समेत, नाफ तुले के घुटनों तक नहीं, मैं क्या आखिया घुटनों समेत, ये छुपाना नमाज में फर्ज है। अगर इसमें से कोई एक हिस्सा इफ्शा हुआ, मुनकशिफ हुआ, तो नमाजी की नमाज नहीं होगी। और इसी तरह वो नौजवान जो चुस्त लिबास पहनते, चुस्त आप समझते हैं ना लिबास, चुस्त लिबास टाइट लिबास पहन के आते हैं जिससे इंसानी जिस्म के खद्दो खाल क्लियर होते हैं, वाजे होते हैं, वो पहनकर नमाज अदा नहीं होती। ख्याल किया करें, एहतियात किया करें। आज टेक्सटाइल मिल्स में, कारखानों में और कपड़ों की फैक्ट्रीज में
इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि कपड़ा केड़ा पहनाया जा रहा है, केड़ा तैयार किया जा रहा है। मर्द का नाफ तो लैके घुटनियां तक सतर है और औरत दा हत्थां ते पैरां ते चेहरे तो इलावा सारा जिस्म सतर है। अगर इसमें से एक हिस्सा खुल गया, बाल भी इसमें शामिल हैं, तो औरत की नमाज अदा नहीं होगी। लिहाजा एहतियात करनी है। कपड़ा लेते वक्त उसे अपने जिस्म के रख के चेक करना है। अगर जिस्म छलक रहा है, झलक रहा है, नजर आ रहा है, उस कपड़े को छोड़ दें। इतने गर्मी गुजर जाएगी औखी सोगी, लेकिन अल्लाह दोज़ख दी गर्मी तो सब तो बचाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। एक गर्मी लंघ जाएगी, औखी भी लंघ जाएगी, सौखी भी लंघ जाएंगी। दुआ करो अल्लाह अगली गर्मी तो मैनू तुहानू महफूज फरमाए, अल्लाह दोज़ख दी अग तो महफूज फरमाए। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, अल्लाह अल्लाह सरकार ने मिना दे अंदर आके, मैं जो बात करना चाहता था वो ये थी कि मिना में आलम इस्लाम के लोग इस बात का जमरात को कंकरियां मार के ऐलान करते हैं, हम शैतान के पुजारी नहीं हैं, हम रहमान के पुजारी हैं। हम शैतान के एजेंडे को नहीं चलने देंगे, हम अगर चलने देंगे तो रहमान के एजेंडे को चलने देंगे। लेकिन अफसोस की गल ए वे, हज दे अंदर ते ए वादे पाकिस्तान आके उल्टी गंगा बह रही है। इनफरादी तौर पर अल्लाह माफ फरमाए, मेरे समेत हर बंदा शैतान दे मगर चल रहा है। अल्लाह करीम सानू शैतान दे पीछे ना चलाए, आमीन बोलो। रहमान दे मगर चलाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात जो करना चाहता हूं वो ये है, हुजूर ने कंकरियां मारी, कंकरियां मार के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने के लिए कुर्बानगाह तशरीफ ले गए। 100 उठ हुजूर नू पेश किए गए। तुसा को नहीं बोलना, मैनू पता है तुसा किस गल ते बोलना। ठहर जाओ ना, ठहरते जाओ ना यार, एक मिनट ठहरो, मैं बुला लेना ना तुहानू। ठहरते जाओ ना, चीज़ां मेरे को सारियां हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। 100 ऊंट उठा, सीरत की किताबें, मेरे नबी पाक ने 100 ऊंटों में से 63 ऊंटों को अपने हाथों से ज़बह फरमाया। हाय हाय हाय। लेकिन असल गल हुण करन लगा, जिस ते मैं तुहानू बुलाना है, तुहाडी मैरिट दी दात सुननी है, सिफारिश दी नहीं सुननी। उलमाए किराम ने लिखा है सीरत दियां किताबां दे अंदर कि हुजूर की जाहिरी उम्र भी 63 साल, और हुजूर ने जिन ऊंटों को कुर्बान किया उनकी तादाद भी 63। 5-5 ऊंटों का दस्ता हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता। ओ लोगों, अखा बंद जे हुण तुहाडी सुभान अल्लाह अगर ना आई ते नाराजगी होवेगी। मेरा अंदाज वेखो ते मेरा वाकया देखो, अपनी दाद वेखो। उलमाए किराम ने सीरत की किताबों में लिखा है 5-5 ऊंटों का दस्ता हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता। हर उठ दुए उठ नू धक्का मारदा सी, आदा सी पिछाओ, मैनू अगे जान दे। मुस्तफा दी शान वेख ले खोल के, मुस्तफा दी शान वेख ले खोल के, कुरान वेख ले। और जानवर तो अपनी जान बचाते हैं, मैं इन्ह जानवरों ते कुर्बान जावां जेड़े जान कुर्बान करने वास्ते नबी पाक दी बारगाह दे अंदर एक दूए नू धक्के मार मार के इकट्ठे हो रहे हैं। उठ कहंदे होवणगे ओ मरना ते मरना ही है, कुर्बान ते होना ही होना है, एक ना एक दिन छुरी थले आ ही जाना है। लेकिन कितने फखर दी गल है, गर्दन साडी होवे, छुरी मदीने दे ताजदार दी होवे। एक कौसर दा पानी है, एक कौसर दा पानी है, तेरे नाम तू वार देवां जिंद इंज भी ते जानी है। तेरे नाम तू वार देवां, तेरे नाम तू वार देवां, तेरे नाम तू वार देवां जिंद इंज भी ते जानी है। मुस्तफा दी शान वेख ले खोल के, कुरान वेख ले। आप जैसा
और कोई नहीं, आप जैसा और कोई नहीं, सारा ही जहान वेख ले, सारा ही कारी साहब इत्थे ठहर जाओ, एक शेर पढ़ के ते अगला नारा तुहानू पता है केड़ा मारना है। घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, सिद्दीक दा समान वेख ले। वाह वाह, अल्लाह अकबर। घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, सिद्दीक दा समान वेख ले खोल के। अबू बकर, अल्लाह अल्लाह आबाद रखिया। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की गल है, उठ पेश करने वालों में एक साहबी रसूल हैं जिनका नाम सुहैल बिन अमर। ये सुहैल बिन अमर होए, ओ सुनो सुनो यार, जिन्होंने हुदैबिया दे मकाम दे अंदर काफरां दी तरफों नुमाइंदगी की थी, उन्हां दा चीफ मुज़ाकरात बन के आया और इन्हें आके मेरे नबी पाक दे इतराज किया, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटाया जाए, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। ये सारा रोला ही रसूल मनण दा है। अगर असा रसूलुल्लाह दे पेपर दे दस्तखत कर दिते, इदा मतलब ये असा मन लिया, लिहाजा इनू रिमूव किया जाए, अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। ये उठ पेश पे करते सन। इधर देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना चेहरा आसमान वाल उठा के कहते हैं, मौला बड़ा बेनियाज है, जेड़ा कल दुश्मना दे अंदर खड़ा सी अज दोस्तां दे अंदर खड़ा है, ते नबी पाक दे खादमां दे अंदर खड़ा है। अल्लाह अकबर। ए ओ सुहैल बिन अमर जिन्हां दा हुदैबिया दे मकाम दे अंदर मेरे नबी पाक दे सामने सामना होया और इन्होंने चंद तलख जुमले साहबा किराम दे खिलाफ बोले। मेरे भाइयों और ग्रामी कदर अहबाब, इन्हां दे दो बेटे मुसलमान हो चुके सन, एक दा नाम अब्दुल्ला, दूसरे दा नाम हजरत अबू जुंदल। अबू जुंदल ते बहुत बड़े मजालिम होए, मैं उन्हां दे मजालिम नूं किसी जुमे दी नशिस्त दे अंदर बयान करांगा। लेकिन बाप मुसलमान नहीं होया, बच्चे मुसलमान हो गए। ये ते मेरे रब दी वंड है, ओ जिन्नियां चु मुर्दे कड्डे, मुर्दियां चु जिंदे कड्डे। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मेरे नबी फतेह मक्का फतह फरमाया ते सुहैल बिन अमर नूं पता चलिया हुजूर बहसीयत फातेह मक्के में दाखिल हो गए हैं। सुहैल बिन अमर डर के कमरे में दाखिल हुआ, अंदर से इसने कुंडी लगा के अपने बेटे अबू जुंदल को बुलाया, ओ पुत्रा जा सोने दी बारगाह दे अंदर ते अपने अब्बे दा ख्याल रख, अपने अब्बे दी जान बचाओ। अगरचे अबू जुंदल ते मजालिम बड़े होए सन, लेकिन प्यो ते प्यो होंदा है। अपने अब्बा जान दी मुहब्बत दे अंदर हुजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचे। अल्लाह दे नबी, मैं सुहैल बिन अमर दा बेटा अबू जुंदल अब्बा जान दी माफी दी दरखास्त करन आया, कुर्बान जावा मदीने वाले आ तेरे ते। आपने फरमाया जा पुत्र अबू जुंदल अब्बे नूं जाके पैगाम दे दे, कुंडी खोल के बाहर आ जाए, मैं उन्हों माफ फरमा छोड़िया है। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत
कि समुंदर में उतर जाने दे। सुए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा, बूए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवाए। सोहना मदीने वाला, फरमाया जा बेनुआ कुंडी खोल के बाहर आ जाए, करी सटिया। हुजूर ने सहाबा इकराम को खिताब किया, आपने फरमाया किसी को भी अगर सुहैल बिन अमर गलियों में चलता नजर आए, खबरदार तलवार उस पर नहीं उठानी। मुस्तफ़ा ने आज़ादी की सनद अता कर दी। अगला होगा ना पारा थोड़ा, तो फिर लोग माफ करी सटने, फिर माफ करी सटने। पता ता लगना है वो आया होगा काबू च, वो आया होगा गिरफ्त च, आने दन थले आया मेरे। उस वक़्त माफ़ कोई और नहीं कर सकता, मदीने वाला कर सकता। ये हुजूर के अखलाक अजीमा है, ये हुजूर की कमाल राफत और रहमत। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ़ किया। ये हज़रत सुहैल बिन अमर वो थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ और हुजूर के ख़िलाफ़ तकरीरें किया करते थे, बड़ी सख्त तकरीर किया करते थे और बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर थे। हज़रत उमर ने एक दिन हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर पन देंस इथों ही करना है ना, तो मेरा दिल करता है ऐसे जगह नूं मैं मुतासर करा तो जख्म लावां, ताकि आइंदा तो बाद थोड़े खिलाफ बकवास न करे। हाय मैं उमर तेरी जुर्रत कुर्बान जावां, कोई बंदा सरकार नहीं गुस्ताखी करे, फिर उमर नहीं तो विच नहीं न रह सकती। उमर की तलवार तो बीच में नहीं रह सकती। वो उमर जिसके आदा पेशे दास कर, उसकी शाने अदालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने। या नबी अल्लाह अगर इजाजत दें तो मैं मुंह पे ऐसे कारी जख्म लगाऊं उसके दांत टूट जाएं, जबड़ा मुतासर हो जाए, वो आपके खिलाफ बकवास न कर सके। मैं कुर्बान जावा नबी पाक ते, मैं नबी पाक दे इल्म ते कुर्बान जावा। अज लोग हुजूर के गैब पे एतराज कर रहे हैं, आ मैं हवाला देने का जिम्मेदार हूं, चूंकि तकरीर मैं कर रहा हूं। आपने फरमाया उमर तहम्मुल रख, उमर हौसला कर। अज जिदियां तकरीरां पईयां रुलानियां ने, एक वक्त आने वाला है उदियां तकरीरां तुहानू हसावनगियां। आज जो नाराज कर रहा है उसकी तकरीर से एक वक्त आएगा आप खुश होंगे। आपने फरमाया कोई बंदा सुहैल पे तलवार ना उठाए, वो दानिशमंद और अक्लमंद आदमी है, वो ज्यादा देर इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। एक खबर जदों सुहैल दे कोल पहुंची, उन्हें आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कलमा पढ़ के हुजूर के कदमों में आ गया। फिर एक और भी पढ़ दिया, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां चलता हुआ सारा जमाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर, गवाह है मस्जिदें नबवी की दीवारें के सजदे में कांधे पर नवासा हो तो नाना ठहर जाता। जहां नजरे मोहम्मद का, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां चलता हुआ सारा जमाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, गवाह है मस्जिदें नबवी की दीवारें के सजदे में कांधे पर नवासा हो तो नाना ठहर जाता। जहां नजरे मोहम्मद का
ओ वक्त आया इन्हें कलमा पढ़ने आओ। और मेरे नबी पाक दे विसाल तो बाद हाय मैं कुर्बान जावा मक्के दे लोग मुर्तद होने लग पे। हजरत सुहेल बिन अमर बहुत बड़े खतीब थे, वो मिंबर पे खड़े होके नबी पाक की शान सुनाया करते थे, नबी पाक का जिक्र सुनाया करते थे, इस्लाम की अजमत पे तकरीर किया करते थे। मैं दिखाता हूँ तारीख की किताबों में आता है मक्के वालों को एक बार इर्तिदाद से निकाल कर दोबारा इस्लाम में हजरत सुहेल ने दाखिल करवा दी। ये वो सुहेल बिन अमर हैं, बुढ़े होंगे थोड़े वडेरे होंगे, चूंकि बहुत सारी उम्र सी जदों इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी पाक ने अर्ज किया हुजूर मैं कुरान पढ़ना चाहना, मैं कुरान को ना पढ़िया। आपने फरमाया उम्र दी कैद नहीं, रंग दी कैद नहीं, नस्ल खानदान दी कैद नहीं, पढ़ कुरान पाक। और उन्होंने अपना उस्ताद मुआज बिन जबल नू बनाया, इन्हों को कुरान पढ़ना शुरू किया। चूंकि आपका कबीला कोई और था, मुआज बिन जबल का कबीला खजरज था। एक सहाबी ने सुहेल को ताना दिया कि तू खजरजी को कुरान पढ़ रहे हैं, और कम से कम अपने खानदानी बंदे को कुरान पढ़े यार। हजरत सुहेल नु जलाल आया और आपने फरमाया जरार कैसी बातें कर रहा है, जिस चीज को हुजूर ने पांव तले रौंद दिया है तू आज उसका जिक्र कर रहा है, तुझे याद नहीं है? अल्लाह करीम फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। कोई चौधरी बनया, कोई राजा बनया, कोई मलक बनया, कोई मजोका बनया, कोई तारड़ बनया। अल्लाह करीम फरमाता है ये कबीले तो मैंने तुम्हारे तारुफ के लिए बनाए हैं। मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है जो खुदा का भी फ़कीर है, मुस्तफ़ा का भी फ़कीर है। न अमीर कामयाब है, न वजीर कामयाब है, कामयाब है ते मुस्तफ़ा दे दरदा फ़कीर कामयाब है। हज़रत सुहेल बिन अमर ने गुस्से से हज़रत ज़र्रार को मुखातब करके फरमाया कैसी बातें कर रहा है कि जिस चीज़ को हुजूर ने पांव तले रौंद दिया तू उस लिसानी और नस्ली तासुब की बात कर रहा है। मैनू कोई पता नहीं मेरा कबीला किवें, जदों दा कलमा पढ़िया है ते हुण अपना शियार है वे कि जेड़ा नबी दा गुलाम है मेरा ओ इमाम है, जेड़ा नबी दा गुलाम है मेरा ओ इमाम है। हज़रत सुहेल बिन अमर का एक बेटा अब्दुल्ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो ख़त्म नबूवत के लिए जंग लड़ी गई उसमें शहीद हो गया। मैं कुर्बान जामा खलीफा बिला फसल अबू बकर पाक थे। आप हज़रत सुहेल बिन अमर दे घर अपने बेटे दी ताज़ियत करने वास्ते आए। बाप ने खड़े होके अबू बकर दा इस्तकबाल किया और आपने फरमाया सुहेल फिर खुदा दी रजा। हजरत सुहेल ने जड़ा जवाब दिता जिथे तक आवाज जा रही है तुहाडे कोलों दात सुननी है। सुहेल बिन अमर कहंदे ने अबू बकर ताज़ियत भी कर, मैनू मुबारक भी दे, मेरा बच्चा एक्सीडेंट विच नहीं मरिया, नबी दी इज्जत पिछे मर गया। मेरा पुत्र नबी पाक दिखाते लग गया, सरकार की इज्जत के लिए कुर्बान हो गया है। अल्लाह अकबर। जब तक सहाबा में ये जज्बे थे उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकी। ये जो लिसानी तासुब है ना, ये जो इलाकाई तासुब है, ये जो कौमी तासुब है, ये इसका नतीजा इंतशार है, ना इत्तिफाकी है और ना इत्तिफाकी की इस्लाम मजम्मत करता है। अल्लामा इकबाल कहता है यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, सभी कुछ हो, ये भी बताओ मुसलमान भी हो। सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, सभी कुछ हो, ये भी बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। कहीं फ़िरके, कहीं कबीले, कहीं ज़ातें हैं
क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। इकबाल कहता है वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान। ये कौमी तासुब, ये ख़ानदानी तासुब, ये नस्ली तासुब, ये मुल्की तासुब, ये सारी तबाही है। और आज उम्मत जो है इस तबाही का शिकार है। दुआ करो अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को एक सफ पे खड़ा फरमाए और एक झंडे तले खड़ा फरमाए। आमीन बुलंद आवाज से बोल दें जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात कर रहा हूँ हजरत सुहैल बिन अमर की रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप ऊंट पेश कर रहे थे हुजूर को, और हर ऊंट दूसरे ने धक्का पिया मारदा सी, पिछा हो अगे मैनू होण दे। 63 ऊंट हुजूर ने अपने हाथों से कुर्बान की। उसके बाद अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपना हलक और कसर करवाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, और एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। उन्होंने दे हाथ विच उस तरह से इधर हुजूर सामने बैठे, उस तरह उन्हें हाथ विच पकड़े है। ते अल्लाह दे नबी ने ना उन्हां नाल खुशतबी फरमाई। सरकार खुशतबी भी फरमाने से। एक दिन मौला अली भी बैठे, साहबा और भी बैठे, खजूरों पे खाने, ते मौला अली पाक ने ना खुशतबी दे अंदर खजूर खा खा के गुठलियां मठा मठा सरकार अगे। जदों सारे खा के फारग होए ना, ते मौला अली आखने सोहणियो अज लगना भुख डाढ़ी लगी सी, अज भुख। गुठलियां चुके हुजूर के आगे अपनी भी खाई हुई रख रहे थे, तो ज़ाहिर उत्थे टेरी ज़्यादा लग गई ना। हुजूर अज भुख डाढ़ी लगी सी, हाय मैं हुजूर दे इलम ते कुर्बान जावां। हुजूर ने फरमाया अली मैनू नहीं तू की ज़्यादा लगी सी, तू मैं तो चलो गुठलियां कढ़ के खाना रहा तो गुठलियां समेत खा गए। क्या अंदाज है हुजूर की खुशतबी का, क्या अंदाज है, अल्लाह अकबर। हुजूर खुशतबी भी फरमाया करते थे। उसने उस तरह हाथ में पकड़िया सरकार का हलक करने के लिए। और एक होता है हलक, एक होता है कसर। हलक का मतलब है सारे बाल उतरवाना, जिसे हम टिंड कहते हैं, और कसर यह है कि बालों का चौथाई हिस्सा उतरवाना। हुजूर ने हलक वालों के लिए 3 दुआएं की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन। एक बारी हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुक़स्सिरीन, अल्लाह कसर करने वाले भी माफ़ कर। 3 बारी फरमाया हलक करने वाले माफ़ कर। उस तरह उसने हथे विचे सरकार सामने बैठे इधर। हुजूर ने मुड़ के तकिया, फरमाया अब्दुल्ला आज सिर नबी ना तेरे सामने आ गया, तो उस तरह पकड़ के खलते हैं, अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने यह गल सुनी तो आप दी अखां च हंजुआं दा सैलाब आ गया। रो के कहते ने सोने मेरे माँ बाप थोड़े कदबा ते कुर्बान जान। आज ज़मीन में जितने आपके खादिम हैं उसमें सबसे बड़ा खादिम मैं हूँ, जो हलक करने के लिए उस तरह लेके आपके सामने खड़ा हूँ। अभी उस तरह चला नहीं। इधर देखे मेरी तरफ, सहाबा किराम दौड़ते दौड़ते सरकार के पास आ गए। हुण जेड़े बंदे खुश नसीब ने उन्होंने पता चल गया है क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए। दाएं भी बाएं भी अल्लाह के नबी ने दाई साइड से हलक करवाना शुरू किया। अल्लाह आपको भी हज की तौफीक बख्शे। तो आपको मसला बता रहा हूँ, इब्तिदा हलक की दाई साइड से करनी है। हुजूर की दाई साइड से हलक शुरू हुआ। सहाबा किराम ने अपने दामन फैला लाए, कोई एक वाल लेके नस पे आओ, कोई 2 लेके नस पे आओ, कोई 4 लेके नस पे आओ। हाय मैं कुर्बान जावा। खालिद बिन वलीद नेड़े आए, अब्दुल्ला नू कहंदे ने इत्थे हले भी नहीं चाहिए, इत्थे हले भी नहीं चाहिए, मैनू नबी पाक की पिशानी के बाल उतार के दे। चंद बाल हजरत खालिद के पास आए। आपने खौत में जाके उन्हें सिलाई किया। 100 जंगें लड़ी, किसी एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं हुई। किसी ने कहा खालिद ये जंग कैसे जीतता है? तवज्जो हजरात, नसीबा वाला बंदा बोलेगा। आपने फरमाया खालिद दा ते बहाना है, ए जंग नबी दे वाला ने जित लई।
खालिक दा ते बहाना है। ये जंग नबी पाक दे वाला ने जित लई है। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना खुदा दा ना जे नबी पाक को अगर सहाबा अपने जैसा समझते तो उनके बालों के लिए दौड़ते, उनके बालों के लिए लपकते, लिहाजा उनके बालों की तरफ लपक के सहाबा ने भी ये दस दिता साडा कीदा भी है वे मा आसना का मा अजमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा आसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे मिलके बोले किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जानिया इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहान आखा सचे आखा तेरा भी दी मैं शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया इस सूरत नू मैं। किसी के पास एक बाल, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, और जिस जिस के पास बाल आते जाते ऐसे लगता दुनिया का खजाना इसने लूट लिया है। फिर मैनू कहन दो जिस नबी दे वालां दी है शान है उस नबी दी जात दी शान कितनी उच्ची होवेगी। हुण फिर बखील क्यों बन रहे हो, सखी बन के बोलो कि मुस्तफा दी शान वे खोल के हलक हुआ। हुजूर ने एहराम उतार दिया, एहराम उतार के हुजूर ने आम कपड़े ज़ेबतन फरमा लिए, कपड़े ज़ेबतन करके हुजूर ने तवाफ़े ज़ियारत किया। और इत्थे मैं रुक के एक फिक्रा कहने लगा जे तगड़े रवियो, जरा तगड़े रवियो। मैनू 6 साल हो गए पे खपना तुहाडे नाल ते मैनू भी तो कोई सिला मिलना चाहिए है ना। हुण मैं पता करन लगा भी कितना की मिले है। जब सरकार मिना से एहराम उतार के तवाफ़े ज़ियारत के लिए सवारी पे बैठ के मक्के आ रहे थे तो लोग हैरान हो गए, पीछे हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे। मैं दिखाने का पाबंद हूं, चूंकि तकरीर मैं कर रहा हूं, हवाला भी मेरी जिम्मेदारी है, तो आनू टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो। कौन बैठे हुए थे? बोले बोले कौन बैठे हुए थे? एक बार फिर बोले कौन बैठे हुए थे? हजरत अमीर मुआविया हुजूर के पीछे तशरीफ फरमा थे। कुर्बान जावा, सरकार ने तवाफ़े ज़ियारत की था, तवाफ़े ज़ियारत करके हुजूर फिर मिना चले गए। मिना जान तो बाद हुजूर 2 दिन क़याम फरमाया, 11 ते 12 कंकरियां भी मारियां, अल्लाह दी हम्दो सना की थी। ते उत्थे सूरह फतह ना सूरत नसर नाजिल हुई, इज़ा जा वहाँ पे नाजिल। और हुजूर दी बारगाह के अंदर चंद साहबा आए, उन्हें आख्या हुजूर ओ जिन्हों जन्नत की खुशखबरी नहीं जे दिती उन्होंने इत्थे दर्द पै गया है। ना के सी साद बिन अबी वकास। मैं कुर्बान जावा जिदी तीमारदारी वस्ती हुजूर ने चादर मोड़े ते रख ली। हुजूर खैमे के अंदर आए, उलमा ने लिखा है आलम इस्लाम में और मुसलमानों में पहला जो हार्ट अटैक है ये हज़रत साद बिन अबी वकास को आया था। इत्थे दर्द सी, हुजूर आके कोल बह गए। इन्हां हुजूर को विरासत के मसले पूछना शुरू कर देते। बंदे ने जदों आखिरी वक्त आना है तो फिर वही गल्लां याद आनियां ना, विरासत ने मसले, बीवी की कितना लभना है, बच्चियां की, तियां की। तो सरकार ने वहाँ पे ये बात कही थी, सुने बात, हुजूर ने फरमाया था बंदा सारा माल सदका करने के बजाय बेहतर ये है अपनी औलाद के लिए भी छोड़ के जाए ताकि वो लोगों के आगे हाथ ना फैलाते फिरे। ये वहाँ पे हुजूर ने फरमाया था। हुजूर ने फरमाया था अपना सारा माल सदका करने के बजाय औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाना बाप के लिए बेहतर है ताकि वो इज्जत और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इत्थे सुन के जवाब दें मैनू ज़रा सुभान अल्लाह दी। आपने फरमाया खामद जब बीवी को लुकमा खिलाता है, बाप जब बच्चों को लुकमा खिलाता है तो एक एक लुकमे के बदले अल्लाह खामद और बाप को सदके का सवाब अता फरमाता। आखिरी गल मेरा सलाम हजरत साद बिन अबी वकास अर्ज करने लगे, हुजूर लगदा है
आखिरी टाइम आ गया हुजूर, लगदा गल मुक गई है, खेड मुकन लगी है, दुआ कर दे हो अल्लाह करीम मेरिया मुश्किल आसान फरमा दे। मेरे कुर्बान जावा नबी पाक ने हजरत साद बिन नबी वकास के सीने पे हाथ रखा। साद कहने ने मैनू पैदा करने वाले दी कसम है, हाथ सीने दे उत्ते सी, ठंडक सीने दे अंदर सी। जब आपने इस रिवायत को रिवायत किया और आपकी उम्र उस वक्त बहुत सारी थी, आपने लोगों को कहा, लोगों ये मामला मेरे साथ हज के दिनों में पेश आया, आज भी मुझे ऐसे लग रहा है सोने दा हाथ एथे वे, ठंडक मेरे सीने दे अंदर है। हुजूर ने अर्ज की थी, हुजूर दुआ करो अल्लाह अगलियां मुश्किल आसान फरमाए। अल्लाह की अता से गैब का इल्म जानने वाले नबी पाक ने साद को मुस्करा के देखा। साद तू पे कहना है मेरा वक्त नेड़े आ गया है, तू अपनी मौत देख रहे हैं, मुस्तफा तेरी जिंदगी देख रहे हैं। ओ साद टेंशन न ले, अल्लाह ने तेनू लंबी जिंदगी अता करनी है और तेनू अल्लाह करीम ने इतनियां बुलंदियां ते लैके जाना है कि इस्लाम वाले तेरे कोलों इज्जत पाएंगे। फिर यही कम होया, नबी पाक का विसाल हो गया, हजरत साद जिंदा रहे, हजरत अबू बकर का विसाल हो गया, साद जिंदा रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में आपने इराक को फतह किया, आपने शाम को फतह किया। फिर मुझे कहने दीजिए जो हो गया, जो होने वाला है उसे भी नबी जानते हैं, आने वाले वक्त को भी मुस्तफ़ा जानते हैं। हुण आखिरी गल मेरा सलाम है, नबी पाक दा हज तुहानू बयान फरमाया है, मुस्तफ़ा दी शान वेख ले खोल के, आप जैसा होर कोई नहीं, आप जैसा होर कोई नहीं, सारा ही जहान में, सारा ही घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, घर दे विच बचाया कुछ भी नहीं, सिद्दीक दा समान वेख ले, बोलो ना यार, सिद्दीक दा समान वे, मारा खा के डोलिया भी नहीं, मारा खा के डोलिया भी नहीं, बिलाल दा ईमान वेख ले, बिलाल दा ईमान वेख ले। एक पिन पैक याद आ गया, एक पिन पैक, बिल्कुल पिन पैक, सील बन याद आ गया है। एक कंडे कलियां हो गई ने, बल्लो बलियां हो गई ने, और रंग बिलाल दा वेख के नासिरी होरां झलियां हो गई ने।